जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ ट्रिकी पर स्वागत है। आज अपन जो 21 फरवरी को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ, तीनों शिफ्टों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन सभी का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसमें कुल 20 क्वेश्चन होंगे और अपन इन क्वेश्चनों की खास बात क्या है कि जो 20 फरवरी को जो पेपर हुआ था और जो 21 फरवरी जो पेपर हुआ है, इनमें केवल संख्या का ही अंतर देखने को मिला है, बाकी सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इन क्वेश्चनों को देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन दे रखा है पहला, के साधारण ब्याज से एक निश्चित दर से कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। क्या बोल रखा है कि कोई ब्याज दर है और वो कितनी हो जाती है, एक से दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, दोगुनी। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। प्रश्न बोल रखा है यानी कुल कितनी बढ़ गई, एक से दो, यानी कितना डिफरेंस आया, प्लस एक बढ़ गया ना। कितने टाइम में बढ़ाए, 10 वर्ष में। और आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है उसी राशि को 6 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा। कौन सी राशि, अपन स्टार्टिंग में राशि कौन सी मानी, एक। इसी राशि को 6 गुने होने में, यानी 1 से 6 होने में कितनी बढ़ी है, +5। कितनी बढ़ी, +5। तो यहाँ +1 बढ़ने में कितना टाइम लगा, 10 वर्ष। तो +5 बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। अपन जानते जब 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू 50, यानी 10 × 5 कितना गया, 50 वर्ष। अपन ने क्या किया, वो बोला था कोई राशि है वो 1 से 2 गुने होने में 10 वर्ष लेती है, 1 से 2 गुने होने में 10 वर्ष लेती है। तो वही राशि 1 से 6 गुने में कितना टाइम लगी। तो अपन जानते हैं इनका डिफरेंस कितना रहा, कितनी बढ़ गई, +2। कितनी बढ़ी, +1। तो +1 बढ़ने में कितना टाइम लगा, 10 वर्ष। तो ये वही राशि बोल रहा है, उसी राशि को 6 गुने होने में कितना टाइम लगेगा। तो कितने बढ़िया, +5। कितनी बढ़ी, +5। तो जब +1 होने में कितना टाइम लगा, 10 वर्ष। तो +5 होने में 10 × 5 कितना हो गया, 50 वर्ष। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है 33 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या बोला, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। क्या होते हैं, 2 गुणनखंड। क्या हो, 2 गुणनखंड। आपको 33 से छोटी कौन कौन सी अभाज्य संख्या है देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 और 31 और 37। तो 37 तो क्या हो गई, 33 से बड़ी होगी, तो इसको अपन नहीं लेंगे। अपन जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, अपन जानते हैं औसत बराबर राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। तो अपन क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। देखो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31। अपन डायरेक्ट जोड़ते हैं। कुल कितनी संख्या है, इनको काउंटिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पर क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे। इनको जोड़ते हैं। देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40, 40 और 9 49, 49 और 1 50। कितना गया, 50। 50 की जीरो, हासिल का 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। कितना हो गया, 160। भाग देंगे 11 का, भाग दो 16 भाग देंगे, 11 एकम 11। कितना कितना बच गया, 5, 5 का करेंगे, कितना हो गया, 50। 11 चौक 44। कितना बच गया, 6। कितना बच गया, 6। पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, कितना हो गया, 11 पंडा 55। कितना बच गया, 5। फिर यहाँ हो जाए 50, 11 चौक 44, आगे बढ़ता जाए। अपना आंसर कितना आ गया, 14.54। कितना आ गया, 14.54। अपन क्या करें, वो बोले 33 से छोटी सभी अभाज्य संख्या का औसत। तो औसत अपन जानते हैं, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग इन सबको जोड़ लेंगे और इनमें कुल कितनी संख्या है उनको गिन करके भाग दे देंगे। अपन सोल्यूशन करने के बाद कितना आ रहा है, 160/11। अपन इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 14.54। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है कि किसी आयत की लंबाई को 14% बढ़ा दिया जाए। क्या बोल रहा है, उसकी लंबाई को 14.28% बढ़ा दिया जाए।
यानी बढ़ा दिया जाए। अब आगे बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल को समान रखना है। क्या करना है? क्षेत्रफल को समान बोल रखा है। तो बोल रहा है कि लंबाई को तो चौड़ाई को कितना % कम करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? चौड़ाई को कितना % कम करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। अपन जानते क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? अपन जानते क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जब इसको बढ़ा दिया, क्या कर दिया? इसको बढ़ा दिया। इसको तो पिक्स करना ना, ये तो पिक्स है। तो जब इसको बढ़ा दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अपन जानते एक संख्या को बढ़ाएंगे और दूसरी को घटाएंगे तभी तो बराबर रहेगी। यदि इसको बढ़ा दिया तो टोटल संख्या बढ़ जाएगी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? जब एक को बढ़ाए तो दूसरी को घटाना पड़ेगा। अब दे रखा लंबाई 14.28% बढ़ा दिया, तो 14.28% को भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? 1/7। क्या लिखेंगे? 1/7। बढ़ा दिया तो +1। इसका मतलब क्या है कि 7 से +1 कर दिया। पहले कितनी थी? 7। इससे कितना बढ़ा दिया? 1। तो क्या करेंगे? 7 से 8 बढ़ा दिया। क्या कर दिया? 8 बढ़ा दिया ना। तो अपन क्या करेंगे? जब इसको 7 से 8 बढ़ा दिया तो चौड़ाई क्या करना पड़ेगा? 8 से 7। चौड़ाई क्या करना पड़ेगा? 8 से 7। चौड़ाई क्या करना पड़ेगा? 8 से 7। ये क्या है? चौड़ाई कम कर दिया ना अपन ने। कुल कितनी कम हुई? -1। कितनी कम हुई? -1। अब परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो कुल कितनी कम हुई? 1। पहले कितनी थी? 8। 1/8 को बिन में लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे? 100 से गुणा, माइनस का 100/8 भाग देंगे। 8 एकम 8, कितना बच गया? 2। 20 हो गया। 8 दूनी 16, कितना बच गया? 4। 8 पंजो 40। इन माइनस का मतलब तो क्या है? कम हो गया। इन कितना % कम हुआ? 12.5% कम। कितना % कम हुआ? 12.5%। यानी इसकी चौड़ाई में कितने % कमी हुई? 12.5%। क्या दे रखा था? लंबाई में इतना % चेंज किया और क्षेत्रफल को समान रखना, तो क्या करेंगे? अपन जानते क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। जब अपन दो संख्याओं को गुणनफल फिक्स करना होगा, जब एक संख्या बढ़ेगी तो उसी अनुरूप में दूसरी संख्या को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अपन जानते जैसे 8 या 24, क्या है? 8 या 24। जब 8 या 24 अपन क्या करेंगे? जब इसको कम किया, मान लो 6 कर दिया ना इसको, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे 24 है, क्या? 24। तो इसको क्या करना पड़ेगा? जब इसको कम किया मान लो, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाया ना इसको। देखो 6 चौका 24। कब फिक्स रहेगा? जब एक को कम किया तो दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका मसा 4 है, तो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? क्या दे रखा है? अपन जानते हैं वो दे रखा है कोई दो संख्या है a इंटू कोई दूसरी संख्या फर्स्ट और सेकंड, इनका गुणनफल कितना दे रखा है? इनका गुणनफल दे रखा है 720। कितना दे रखा है? 720। और बोल रखा है इनका मस है, यानी इनका क्या दे रखा है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है? 4। तो पूछ रहा है एलसीएम कितना होगा? तो क्या अपन जानते हैं इनमें एक रिलेशन होता है, दोनों संख्याओं और एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? देखो, फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इनका मान कितना दे रखा है? 720। एलसीएम का मान तो निकालना ही है। एचसीएफ का मान कितना दे रखा है? 4। इसको 4 से काट देंगे, कितने बार गया? 18 बार, 1 0। इन एलसीएम कितना आ गया इनका? 180। इनमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ये रिलेशन याद होना जरूरी है। कौन सा? ये रिलेशन याद होना जरूरी है। इस रिलेशन से आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब दे रखा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है? यदि एक व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। क्या बोल रखा है? कि एक व्यापारी है जो अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और उसमें अंकित मूल्य को यदि 20% की छूट दे देता है तो उस पर लाभ % कितना होगा? देखो इसको समझते हैं अपन। बोल रहा है कि कोई मान लो स्टार्टिंग माना है 100 रुपये की वस्तु है। क्या है? वस्तु 100 रुपये की है, क्रय मूल्य 100 रुपये। उसमें अंकित कितना करता है? +60%। तो अंकित कितना किया? ये अंकित मूल्य हो गया। कितना हो गया? अंकित मूल्य। अब आगे क्या बोल रहा है? उस अंकित मूल्य में 20% की छूट दे दिया जाता है। इस 160 का 20% कितना होगा? देखो 160 का 20%, 1 0 से 1 0, कितना कम हो गया? 32%। यानी 32 रुपये क्या देता है? छूट। इसमें से 32 रुपये कम करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ 128। कितना हो जाएगा? 128। 32 छूट कम करेंगे तो 128। स्टार्टिंग में कितना था? 100 रुपये, और कितना बढ़ गया? अभी भी कितना फायदा हुआ? 28 रुपये का।
कितना फायदा हुआ 28 रुपये। इनका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितने का फायदा हुआ 28 का। स्टार्टिंग मूल्य कितना था 100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना लाभ हुआ 28%। कितना लाभ हुआ 28%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। इसकी सुनो दोबारा देखते, देखो क्या वो बोल रहा है। कोई वस्तु है और वस्तु में क्या करता है दुकानदार 60% अधिक अंकित करता है। तो अपन स्टार्टिंग मान लिए 100 रुपये उसके मूल्य, कितना मूल्य 100 रुपये, उसमें 60% अधिक अंकित करता है। अपन जानते हैं 100 का 60% कितना होगा 60 रुपये, तो 60 और जोड़े कितना होगा अंकित मूल्य 160 रुपये। लेकिन फिर क्या बोला है वो कि उस अंकित मूल्य में यदि 20% की छूट दे देता है, क्या कर देता है 20% की छूट, तो 20% छूट किस पे किया है इसने 160 पर। 160 का क्या करेंगे 20% निकालेंगे। देखो 160 का मतलब गुणा 20 बटावा 100, इसको सोल्व करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 16 दूनी 32, यानी 32 रुपये की छूट दे देता है वो। कितनी छूट दे देता है 32 रुपये की। तो अपन क्या करेंगे 160 में से 32 घटाएंगे, कितना आएगा 128। जब क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये और बेचा कितने में 128 में, तो लाभ कितने का हुआ 28 रुपये का। इसको परसेंटेज में निकालेंगे, क्या करेंगे लाभ बटावा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटावा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना आ गया 28 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ अपने पास 28%। लाभ कितना हुआ 28%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है एक परीक्षा में 93% छात्र पास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं 93% छात्र पास हो जाते हैं और 1470 छात्र फेल हो जाते हैं। तो परीक्षा में उपस्थित हुए कुल छात्रों की संख्या कितनी है। देखो वो बोल रहा है 93% छात्र पास हो जाते हैं, तो फेल कितने हुए 7%। 7% क्या होते हैं फेल। कुल 100% जानते हैं, तो क्या करेंगे फेल कैसे निकालेंगे, जब पास कितने हुए 93%, तो फेल कितने होंगे 100 में से 93 घटाएंगे तो कितना आएगा 7%। इन 7% की वैल्यू कितनी दे रखी हो 1497, 1497, इनकी संख्या कितनी दे रखी है 1497। जब 7% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1497, और अपन को पूछा कुल कितने उपस्थित हुए परीक्षा में, तो परीक्षा में कुल कितने उपस्थित होंगे 100%, तो अपन को 100% के मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे इसका इसमें भाग देंगे तो 1% का जाएगा। देखो ये कितना परसेंट की वैल्यू दे रखी है 7% की, तो इसमें क्या करेंगे 1497 भाग 7, इसका इसमें भाग देंगे ना 1470 है, कितना दे रखा 1470, तो इसका इसमें भाग देंगे कितना आ गया 1% की वैल्यू आ गई। जैसे ही 7 का इसमें भाग देंगे तो 1% का मान आ गया ना अपने पास। अपन को क्या निकालना है 100% का, तो क्या करेंगे अपन 100 से गुणा। इसको देखो सोल्व करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया 2, जीरो बच गया, आगे उतरने 7, 7 एकम 7, 1 जीरो से कैसी 210 गुणा 100, क्या करेंगे 210 गुणा 100, कितना आ गया 21,000। कुल कितने परीक्षा में बैठे थे 21,000। वो क्या दे रखा था 93% छात्र तो पास होते हैं और 7%, तो अपन निकाल लेंगे क्योंकि 100 में से 7 93 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और इन 7% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1470, कितनी दे रखी है 1470। तो जब 7% की वैल्यू 1470 दे रखी है तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे 1% की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें भाग देके, और क्या निकालना अपन को कुल परीक्षा में कितने बैठेंगे 100%। इसका 100 को उससे गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1470 बटावा 7 गुणा 100, 210 गुणा 100, कितना आ गया 21,000, कितना आ गया 21,000। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है यदि कोई राशि 40 और 100 में स्वयं की 2/5 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात करो। क्या दे रखा है 2/5 गुनी हो जाती है, यानी 5 से 2 और बढ़ जाती है ना, प्लस यानी कितनी होगी प्लस 5 से प्लस 2 जोड़ेंगे तो 7, यानी क्या होगी 5 से 7, क्या हो जाती है 5 से 7, 2/5 गुनी का मतलब 5 से 7 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ प्लस 2, कितनी बढ़ गई प्लस 2, और कितने टाइम में बढ़ी 40 वर्ष में। अपन क्या निकालना है रेट, क्या निकालनी है रेट ब्याज दर। अब ब्याज दर पर निकालेंगे क्या निकालेंगे अपन जानते हैं साधारण ब्याज सूत्र कितना होता है, अपन जानते हैं साधारण ब्याज बराबर समय इंटू मूलधन इंटू दर बटावा 100। तो ब्याज कितना है अपने पास, ये ब्याज ही तो है 40 और 100 में, कितना ब्याज आया 2, समय कितना दे रखा है 40 वर्ष, इंटू मूलधन कितना दे रखा है 5, गुणा दर कितनी दे रखी है, दर तो ज्ञात ही करनी है बटावा 100। देखो इससे काटेंगे 40 पंजा 200, 40 पंजा 200, 2 बार 2 से 2 कैंसिल, आर का मान कितना आ गया 1%, क्या आया 1%।
अपन ने क्या किया, वो बोल रखा था 2/5 गुनी हो जाती है। प्रश्न ने क्या दे रखा था कि कोई भी राशि है वो 2/5 गुनी हो जाती है 40 वर्षों में, तो बताओ उसकी ब्याज दर कितनी होगी। तो अपन जानते हैं कि 2/5 गुनी हो जाने का मतलब क्या होता है, 5 से 7 हो गई। 5 से 7 कब हो गई, 40 वर्षों में, यानी कितनी बढ़ी, +2। क्या ज्ञात करना, ब्याज दर। तो ब्याज दर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं सूत्र साधारण ब्याज बराबर समय इंटू मूलधन इंटू दर बटावा 100। इसमें मान रखेंगे, अपना आंसर कितना आ गया, R बराबर 1%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है। प्रश्न नंबर दे रखा है 8वां। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 343 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो प्रश्न नंबर 8 क्या दे रखा है, कोई दो संख्या है, उनका अनुपात कितना दे रखा है, 4, तथा उनका योग कितना दे रखा है, 343। तो क्या पूछ रहा है, गुणनफल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए संख्याओं का अनुपात वाला, तो अपन क्या करेंगे, अक्ष की फॉर्म में मान लेंगे। यानी क्या मानेंगे अपन, पहली संख्या को 3x होगी और दूसरी संख्या 4x होगी। वो क्या बोल रहा है, इनका योग दे रखा है, क्या दे रखा है, योग 3x + 4x कितना दे रखा है, 343। यानी कितने हो गए, 7x बराबर 343। यानी x बराबर 343/7, 7 चौक 28, कितना हो गया, 7 चौक 28, कितना बच गया, 6, 6 और 3 63, 7 नाम 63। यानी अक्ष का मान कितना आ गया, 49। अपन क्या निकालना है, इनका गुणनफल। इनका गुणनफल कितना होगा, देखो 3 चौक 12x², इनका गुणनफल कितना आएगा, 12x²। यानी 12 × x², यानी 49 का स्क्वायर। देखो 12 ऐसा कैसा, 49 का स्क्वायर कितना होता है अपन जानते हैं, 2401। कितना होता है, 2401, कितना हो गया, 2401। इसको गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 0 आ गया, 12 एकम 12 ऐसा कैसा, 12 चौक 48, 48 का 8, आंसर का 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28। इन कितना आंसर आ गया अपने पास, 28812। इन संख्या गुणनफल कितना आ गया, 28812। ये कैसे आया, देखो 3x गुणा 4x, 3x गुणा 4x, 3 चौक 12, x को x से गुणा करेंगे तो x²। अपन जानते हैं x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 49। इस 49 को शिफ्ट करेंगे, 49 का स्क्वायर 12 × 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401। इसको गुणा करेंगे तो आंसर कितना है अपने पास, 28812। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है कि 72 पुरुष 24 दिन में 720 कुर्सी बना सकते हैं, तो 12 पुरुष 600 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लेंगे। वो क्या बोल रखा है कि 72 पुरुष, 72 मेल, और कितने दिन में, 24 दिन में, और कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 720। पहले शर्त तो ये दे रखी है, और दूसरी शर्त क्या दे रखी है कि 12 पुरुष, क्या दे रखा, 12 पुरुष, अब दिन नहीं दे रहा, दिन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दिन, और क्या दे रखा है, 600 कुर्सियां बनाने में कितना टाइम लेंगे। अब अपन को क्या निकालना है, इस इक्वेशन सब दे रखा है, इसमें क्या निकालना है, दिन। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इस देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसको 6 से गुणा कर दे, क्या कर दे, इसको 6 से गुणा कर दे। देखो अपन इसको इसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, समीकरण 1 भाग समीकरण 2। इसका इसमें भाग देंगे, देखो m से m कैंसिल, यह कितना जाएगा, 12 से कट जाएगा 6 बार, ऊपर कितना हो गया, देखो 72 गुणा 24/12 इंटू दिनों की संख्या मान लेते हैं अपन x, क्या मान लेते हैं, दिनों की संख्या मान लेते हैं अपन पास d। इधर कितना हो गया, 720/600, कितना हो गया, 720/600। अब काटते हैं, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटते हैं, 12 पंजो 60, 12 छिक्की 72 आ गया। इधर काटते हैं, देखो 12 छिक्की 72, इधर इनको गुणा करेंगे, देखो 24 पंजे 24 छिक्की 144 बटावा डी, इधर कितना हो गया, 6/5। इसको 6 से फिर काटते हैं, 24 बार, कितना बार करें, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 बच गया, 24 हो गया, 6 चौका 24। अपन क्या निकालना, डे, दिनों की संख्या कितनी होगी, 24 × 5, कितना आ गया, 120 दिन, कितना आ गया, 120 दिन। अपना आंसर कितना आया, 120 दिन। वो क्या बोल रखा था कि 72 आदमी और 24 दिन में 720 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में 600 कुर्सियां बनाएंगे, प्रश्न पूछा था ना। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों आपस में भाग दे देंगे। भाग देने के बाद देखो भाग दिया अपन ने, 72 × 24 बटा 12 × दिनों की संख्या डी मान ली अपन ने। इसको सोल्व किया तो 144/d बराबर 6/5। देखो
इसको आगे सोल्व किया, 24 × 5 कितना आ गया 120 दिन। कितना आ गया 120 दिन। अब दे रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पी ज्ञात करो जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है वो जानकारी, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है उसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है 17 सेंटीमीटर, जबकि उसकी लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अपन क्या ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ। अपन जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। कितना होता है 2πr/h। तो देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर का मान कितना दे रखा है यहाँ से 17 इंटू एच कितना दे रखा है 10। इसको सोल्व करेंगे, देखो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 इंटू 10 करेंगे तो 340। कितना आ गया 340 पाई का पाई, अपना आंसर कितना आ गया 340 पाई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दे रखा है 3 किताबों और 6 कलमों का मूल्य 3000 रुपये है तथा एक किताब और 12 कलमों का मूल्य 3000 है, तो दोनों कलमों का मूल्य ज्ञात करो। देखो अपन इसको समीकरण बनाकर सोल्व करते हैं। देखो क्या दे रखा है 3 किताबें, तो अपन क्या करते हैं किताब को बुक के हिसाब से बी मान लेते हैं, यानी 3 बुक प्लस 6 कलम, कलम को अपन पेन मान लेंगे, पेन का पी ले लेंगे, यानी 6 पेन का मूल्य कितना दे रखा है 3000। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे समीकरण नंबर। दूसरे क्या बोल रही है एक बुक, एक किताब तथा 12 कलमों का मूल्य, 12 कलमों का मूल्य 3000 दे रखा है। अपन क्या निकालना है कलमों का मूल्य। क्या निकालना है कलमों का मूल्य। तो अपन क्या करेंगे इस बुक वाले को हटा देंगे, तो यहाँ भी 3 तो यहाँ 3 बनाएंगे अपन। अपन क्या निकालना है कलम का मूल्य निकालना ना, तो अपन इस समीकरण इस प्रकार सेट करेंगे कि कैंसिल हो जाए। तो इसको कैंसिल होने के लिए क्या करेंगे इसको 3 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 3 से गुणा, और इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे ना, तो देखो इसमें गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा 3b प्लस 12 थिया 36p बराबर 9000। ये हो गई, इसको 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण में इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, देखो घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये 36p में से 6p गया तो 30p, कितना आ गया 30p। इधर कितना आ गया 9000 में से 3000 गया तो 6000, कितना आ गया 6000। देखो यहाँ जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3p बराबर 600, तो p बराबर कितना आ गया 200। अपन क्या पूछ रहा है 2 कलमों का मूल्य। क्या पूछ रहा है 2 कलमों का मूल्य। क्या करेंगे 2 × 200 कितना आ गया 400 रुपये। कितना आ गया 400 रुपये। अपन ने क्या किया इसके अंदर 2 समीकरण बनाए और उनको आपस में सोल्व किया और इसके बाद घटा दिया, उसके बाद सोल्व किया तो कितना आ गया p बराबर 200, यानी एक कलम का मूल्य कितना आ गया 200। अपन क्या निकालना 2 कलमों का मूल्य, तो 2 × 200 कितना आ गया 400। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दे रखा है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेनों की लंबाई 360 मीटर है, तो उनकी चालों का योग क्या होगा। क्या बोल रहा है अपन मान लेते पहली ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है पहली नंबर 1 ट्रेन, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है l, और कोई दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है l, इनकी लंबाई बराबर दे रखी है। क्या दे रखी है लंबाई बराबर दे रखी है। और क्या दे रखा है उसके अलावा टाइम कितना लगा है पार होने में, 18 सेकेंड। तो अपन जानते आपस में पार करने का मतलब कितना हो गया। देखो एक ट्रेन ये अपने पास है और एक ट्रेन ये है, सपोज करो जब ये ट्रेन इसको कब पार, मान लो ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ये ए ट्रेन बी ट्रेन को कब पार कर पाएगी, ये ए ट्रेन इस ट्रेन को कब पार कर पाएगी जब ये वाला सिरा यहां पहुंच जाए। क्या ये वाला उठ के यहां जाए, सपोज करो जब ये ट्रेन का ये वाला सिरा है ये यहां पहुंच जाए तभी तो पार मानी जाएगी।
भाई ये वाली ट्रेन, इस ट्रेन को कब पार मानी जाएगी भाई, इसको पार कर चुकी कब, जब ये वाला बिंदु यहाँ पहुंच जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को लंबाई हो जाएगी, इसकी लंबाई एल, इसकी लंबाई भी एल, इसकी लंबाई भी एल, इसकी लंबाई भी एल दे रखी है। और क्या दे रखा है यहाँ पर देखो, मान लेते हैं क्या है, इसकी स्पीड पहले की v1, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है v1 और दूसरी ट्रेन की स्पीड v2। अब अपन क्या करते हैं, सापेक्षिक वेग निकालते हैं। क्या निकालेंगे, सापेक्षिक वेग। देखो सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, देखो मान लो एक ट्रेन इधर आ रही है, किधर आ रही है, इधर, और दूसरी ट्रेन भी मान लो इधर ही जा रही है, इसकी चाल v1 है, इसकी चाल v2 है, सेम डायरेक्शन में जा रही है ना। तो यदि v1 ज्यादा है तो सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी, v1 माइनस v2। कैसे निकलेगी, v1 माइनस v2। वो कैसे निकाले, उसको कैसे निकालते, देखो ये इसकी स्पीड ज्यादा है ना, तो अपन क्या करेंगे, कभी भी एक को रोक दो, क्या करेंगे, कम वाले को रोक देंगे। रोकेंगे कैसे, इसमें माइनस का v2 करेंगे, क्या करेंगे, रोक दिया तो इसको क्या करेंगे, माइनस का v2। तो इसकी नेट स्पीड कितनी आ गई, v1 माइनस v2। कितनी आ गई, v1 माइनस v2। लेकिन ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। जैसे ए ट्रेन इधर जा रही है, किधर जा रही है, इधर, जबकि बी ट्रेन किधर जा रही है, इधर, किधर जा रही है, इधर। अब एक ट्रेन को रोकना का मतलब क्या हुआ, इसको रोकना होगा तो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में v1 स्पीड करेंगे, इसकी स्पीड v2 है, इसकी स्पीड v1 है। अपन को क्या करना है, इसको रोकना ना, तो क्या करेंगे, इसमें माइनस v2 करेंगे, इसमें v2 जोड़ेंगे ना, इधर की साइड में -2, इसमें क्या करेंगे, v2 जोड़ेंगे इस डायरेक्शन में। तो सापेक्ष में कितना हो गया, v1 प्लस v2। कितना हो गया, v1 प्लस v2। तो वो क्या पूछ रहा है, इन दोनों की चालों का योग बताओ। तो अपन क्या निकालेंगे, समय दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब वो क्या दे रखा है, लंबाई भी दे रखा है, इनकी दूरी कितनी हो गई 2l, चाल कितनी दे रखी है v1 प्लस v2। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है ना, पार पार कब करेगी, जब ये इधर जा रही है और ये दूसरी इधर जा रही है। इनटू टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकेंड। कितना लग गया, 18 सेकेंड। तो देखो सोल्व करते हैं, 2 इंटू लंबाई कितनी दे रखी है 360 मीटर, v1 प्लस v2 इंटू 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, कितना आ गया, v1 प्लस v2 कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अपन किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5। देखो 5 से काटेंगे 8 बार, 18 8 144 किलोमीटर प्रति हावर। अपन आंसर कितना आ गया, 144 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है, 14वां प्रश्न नंबर 14वां। प्रश्न नंबर 14 दे रखा है कि एक आदमी है ए, वो किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देता है, जबकि बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। क्या बोल रखा है, कोई ए व्यक्ति है, वो किसी काम को 20 दिन में कर देता है, जबकि बी उसी काम को 60 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। और बोला अंत में 12 दिन तक भी अकेला काम करता है अंत में। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 60, कुल काम कितना आ गया 60, कुल काम कितना आ गया 60। अपन क्या निकालेंगे, इनकी दक्षता एफिशिएंसी, क्या निकालेंगे एफिशिएंसी। इसका एसएम भाग देंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, इसका एसएम भाग देंगे तो 3, इनकी आ गई क्षमता, एक दिन का काम क्या आ गया क्षमता। जब दोनों साथ साथ काम करेंगे कितनी क्षमता हो गई 4। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, अंत में 12 दिन तक, आखिरी 12 दिन तक कौन काम करता है बी। जब आखिरी के 12 दिन काम करेगा तो एक दिन का काम कितना कर रहा है 1, तो बी 12 दिन में कितना काम करेगा 12 काम। कितना काम करेगा 12, अंतिम 12 दिन में क्या करेगा, अंतिम 12 दिन में कितना काम करेगा 12 काम। तो बच्चा कितना काम 60 माइनस 12, 60 माइनस 12, कितना काम बच गया 48 काम। इस 48 काम को क्या करेंगे, दोनों करेंगे। वो पूछ रहा है कि दोनों कितने दिन साथ साथ काम किए, क्या किया ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया। तो कैसे निकालेंगे, टोटल काम कितना हो गया 48 बचा हुआ, और क्या कर रहे हैं दोनों कितना काम कर रहे हैं एक दिन का 4 काम। क्या करेंगे इसमें 4 का भाग देंगे, क्या करेंगे 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया 12 दिन तक मिलकर काम किया, 12 दिन मिलकर
काम किया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न 15 है, किसी संख्या की 20% का 25% 250 है तो उस संख्या का 35% क्या होगा। जब कैसे करते हैं क्वेश्चनों को, मान ले अपन संख्या कौन सी है, x, क्या है x, उस x का 20%, x का 20%, 20% का मतलब 1/5, 20/100 लिख दो, उसका 25%, 25/100 बराबर कितना दे देगा 250। और क्या पूछ रहा है, x का 35%, क्या पूछ रहा है x का 35%, ये पूछा ना अपन को। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू देखो निकालते हैं, इससे काटेंगे 20×5 = 100, इससे काटेंगे 1/4, कितना आ गया x इंटू 1/5 गुणा 1/4 बराबर 250। x बराबर कितना आ गया 250, 5 चौका 20, इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया, x बराबर 25 दूनी 50, 2 जीरो, कितना आ गया 5000। अब अपन क्या निकालना है, x का 35%, x की जगह कितना रखेंगे 5000 गुणा 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 35×5 कितना आ गया 175, 35×5 175, 1 जीरो से अपना आंसर कितना आ गया 1750, कितना आ गया 1750। क्या दे रखा है इसमें, कोई संख्या है उसका 20%, फिर उसका भी 25%, 250 दे रखा है, मुझे उस संख्या का 35% कितना होगा, उस संख्या का 35% कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इंटू इसको सोल्व करेंगे 1/5 गुणा 1/4 250, यहाँ से x का मान कितना आ गया 220, 250 गुणा 5 चौका 20 गुणा 20, x बराबर 5000। इस x का मान यहाँ रखेंगे, इस x का मान यहाँ रखेंगे, 5000 गुणा 35/100, इसको सोल्व करेंगे तो 17/1750, कितना आंसर आएगा 1750। अब देगा प्रश्न नंबर 16, क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 दे रखा है 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से पर निवेश की गई है, यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% है, क्या ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष है तथा तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रतिवर्ष, तो ब्याज कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले 2 वर्षों की दर का 10%, कितने दर का 10%, और तीसरे वर्ष की क्या दर का 50%। अब 10% को मतलब कितना होता है 1/10, इसका कितना होता है 1/2। अपन क्या निकालना है, टोटल ब्याज, क्या निकालना है कुल ब्याज कितना होगा। तो अपन कैसे निकालेंगे, मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अपन मिश्रधन कैसे निकालेंगे, ये देर का 1000 रुपये राशि इंटू पहले वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी 1/10, बढ़ गया पहले कितनी थी 10, कितनी हो जाएगी 11, कितनी हो गई 11, बढ़कर कितनी हो गई 11, कहाँ से 10 से, क्या लिखेंगे 11/10। दूसरे वर्ष में कितनी होगी 11/10, और यहाँ कितनी हो गई प्लस 1 बढ़ के कितनी होगी, पहले 2 थी, एक और बढ़ के कितनी हो गई 3/2, कितनी हो गई 3/2, माइनस पहले का मूलधन कितना है 1000, सोल्व करेंगे देखो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया 2 जीरो, इसको काटेंगे देखो 5 बार, कितना हो गया 11 इंटू 11 121 गुणा 15 माइनस 1000, इसको सोल्व करेंगे देखो 15 एकम 15, कितना हो गया 15 एकम 15, 1 15 दूनी 30, 30 एक 31, कितना बच गया चलेगा 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18 माइनस 1000, सोल्व करेंगे ब्याज कितना आ गया 815, कितना आ गया ब्याज 815। अब देखते प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 दे रखा है कि 1 का 2/3 भाग, क्या दे रखा है 1 का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है, b के 4/5 भाग के बराबर है। पूछ रहा है ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का अनुपात क्या होगा। इसको सोल्व करेंगे अपन, कैसे सोल्व करेंगे, ए और बी निकालना, इस बी को इसके नीचे भेज देंगे, ये पूछ रहा है ना, इस ए को इसके नीचे भेज देंगे, तो
ए बटा हुआ बी बराबर, इसको इधर कर देंगे 4/5, ऐसा कैसा, गुणा ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे जाएगा। सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 2। आंसर कितना आ गया अपने पास 6/5, यानी ए अनुपात बी का मान कितना आ गया 6:5। कितना आ गया 6:5। प्रश्न नंबर दे रखा है 18, 4 संख्याओं का औसत 24 है। क्या दे रखा है 4 संख्याओं का औसत 24 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 2 गुना है, तो पहली 2 संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या दे रखा है पहली 2 संख्याओं का योग ज्ञात करो। अपन मान लेते संख्या कौन कौन सी है, x1, x2, x3 और x4। और इन संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, इन संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, x+1 + x2 + x3 + x4 डिवाइडेड बाई 4 बराबर कितना दे रखा है 24। क्या दे रखा है 24। अपन को क्या निकालना है, इस 4 को यहाँ भेज देंगे तो इनका योग कितना जाएगा, इस 4 को इधर कर देंगे, कहाँ कर देंगे यहाँ, कितना आ गया इनका योग 96। कितना आ गया 96। अगली शर्त क्या दे रखा है, पहली 2 संख्याओं का औसत। क्या दे रखा है पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर अंतिम 2 संख्याएं तीसरी और चौथी का औसत का 2 गुना है। औसत का कितना है 2 गुना। इस 2 से ये 2 कैंसिल। पूछ क्या रहा है पहली 2 संख्याओं का योग, तो जब इनको निकालना ना तो यहाँ क्या करेंगे, इसको भी इसकी फॉर्म में लिखेंगे, इसको क्या करेंगे इसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे x3 + x4 बराबर, ये 2 नीचे चला जाएगा, क्या लिख देंगे यहाँ x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ये मान यहाँ रख देंगे, रखा x1 + x2 तो ऐसा कैसा प्लस ये x1 + x2 + 1/2 x1 + x2 बराबर कितना दे रखा है 96। ये देखो कितना हो गया 1 + ये 3/2 x1 + x2 बराबर कितना दे रखा है 96। काटेंगे कितना हो गया, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी x1 + x2 का मान कितना हो गया 32 32 दूनी 64। पहली 2 संख्याओं का औसत योग कितना आ गया 64। पहली 2 संख्याओं का योग कितना आ गया 64। अब देखा प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 दे रखा है कि कोई घन है, उसकी भुजा की लंबाई दे रखा है 16 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है 16 सेंटीमीटर। पूछ रहा है घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। क्या दे रखा है घन की भुजा 16 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपन जानते वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 × भुजा स्क्वायर। चलो 4 ऐसा कैसा, भुजा मान कितना आ गया 16 × 16। इसको सोल्व करेंगे तो 16 × 16 256, 256 गुणा 4, 4 छकी 24, 4 छकी 24, 2 बच गया, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 4 दूनी 8 और 2 10। आंसर कितना आ गया 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आ गया 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 19। अपना अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है एक समानुपात का क्वेश्चन है। वो दे रखा है 30:120 समानुपात 50:x। इस x का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है x का मान पूछ रहा है। अपन जानते हैं कोई भी 4 संख्या इस प्रकार होती है a/b समानुपात c/d। इसका मतलब क्या है इन दोनों संख्याओं गुणा इन दोनों संख्याओं गुणा के बराबर होगा। अपन जानते हैं ना इन दोनों संख्याओं गुणा इन दोनों संख्याओं गुणा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है AD = BC, AD = BC। तो अपन क्या करना है इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर करेंगे। देखो इनको करेंगे तो 30x बराबर इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 पंजो 60, आगे 0 और 0 डबल 0। इन कितना आ गया अपने पास 30x बराबर 6000। इससे काटेंगे 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे कितना 2 बार। x मान कितना आ गया अपने पास x मान कितना आ गया 200। x मान कितना आ गया 200। इस पर अपन ने 20 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया।